तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पर हम बात करते हैं बुक्स, टेक, स्किल्स और आइडियाज़ की, ताकि हम अपनी लाइफ में पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करते रहें, हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने पहले कभी मेरा वीडियो नहीं देखा तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो रिकमेंडेशंस आते रहे। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 2021 की मोस्ट हाइप्ड बुक की, जिसका नाम है डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू। अब वारिकू सर ने ये बुक लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में लॉन्च की थी और कई दिन तक इस बुक को मैंने खरीदा नहीं। उसकी बहुत सारी मार्केटिंग हुई है, मैंने देखा है। मैं वारिकू सर को बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए मैंने देखा है मार्केटिंग में इस बुक के कितना ज़्यादा एफर्ट गया है। ट्विटर वगैरह पे लोग फोटोज अपलोड करते थे कि भाई हमारे पास ये बुक की कॉपी आई और उसमें साइंड कॉपी थी, उनको कोई कोई गिफ्ट्स मिले। उनको पर्सनली वारिकू सर ने दिल्ली की ट्रिप के लिए इनवाइट किया एंड स्टफ लाइक दैट। तो हुआ क्या कि ये सारा मार्केटिंग एफर्ट देख के जो सीरियस रीडर्स होते हैं ना मेरे जैसे, जो कि बुक्स बहुत ही केयरफुली और क्रिटिकली पढ़ते हैं, उन लोगों को एक अलग इंप्रेशन जाता है। उन लोगों को क्या लगता है कि भाई इसमें कोई सब्सटेंस है भी या नहीं। और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। ये नहीं कि हम वारिकू सर की या फिर किसी और ऑथर के एबिलिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। पीपल लाइक अस हैव हाई रिगार्ड्स फॉर पीपल लाइक दीज, जो कि बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन जब उसका मार्केटिंग एफर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है और हाई लेवल की मार्केटिंग, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग होती है, उस टाइम आपके मन में कहीं ना कहीं तो डाउट आता है कि भाई ये बुक वर्थ भी है या नहीं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई, क्योंकि मैं बुक रिव्यू करती हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ, मेरा कलेक्शन तो आपने इन वीडियोस में देखा ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि मेरे मन में ये डाउट आएगा। तो कई टाइम तक ना मैंने ये बुक खरीदी ही नहीं, और ये गलत किया मैंने मे बी, लेकिन बाद में मैंने इस बुक में बाय इन कर लिया और मैं ये बुक किंडल पे खरीद ली। अब किंडल पे ही मैंने क्यों खरीदा इस बुक को? जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि एक और हार्ड कॉपी मेरे घर में आए, और दूसरा मुझे नहीं पता था ये बुक कितनी अच्छी है, बिकॉज बुक के पॉजिटिव रिव्यूज बहुत कम थे, जहाँ की मार्केटिंग के आउटकम ज़्यादा है। जब मैंने ये बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो धीरे 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 करके मेरे मन में जो डाउट्स थे वो थोड़े थोड़े कम होने लग गए। शायद ये ऐसी बुक होगी जो मैंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट करी होगी। ये देखिए, ये मेरे किंडल हाइलाइट्स, हर एक पेज पे शायद मैंने हाईलाइट करा होगा। हर एक पेज तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बट स्टिल आई हैव हाईलाइटेड दिस बुक अ लॉट, और इसी का मतलब है ये बुक अच्छी बुक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर मैं इस बुक के कंटेंट की बात करूँगी। अब इस बुक के कंटेंट के लिए, अगर आपने नवल रविकांत की बुक, जो एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत है, अगर वो पढ़ी होगी तो शायद आप इस बुक के साथ रिलेट कर पाओगे। बेसिकली ये बुक 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में बात करते हैं सक्सेस की, फिर हैबिट्स की, उसके बाद अवेयरनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की, मनी की और रिलेशनशिप्स की। कॉन्सेप्चुअली ठीक है, मतलब लाइफ के अलग अलग हिस्सों की बात की गई है, लेकिन इस बुक में ना रैंडम थॉट्स लिखे गए हैं। कोई एक थॉट का कनेक्शन, एक थॉट की लिंक दूसरे थॉट के साथ आपको शायद ही नजर आएगी, ठीक है? तो वो एक पॉइंट नोट करने जैसा है। पहले ही जब ये बुक लॉन्च हुई थी तब वारिकू सर ने क्या बताया था कि ये बुक एक बिगिनर फ्रेंडली बुक है। जिन्होंने आज तक कोई भी बुक्स नहीं पढ़ी उनके लिए ये आइडियल बुक है स्टार्ट करने के लिए, विच आई डेफिनेटली अग्री टू, बिकॉज ये बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी गई बुक है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज की बात नहीं करती है। ये बहुत सिंपल, बहुत ही नेचुरल एक्सपीरियंसेस और उनके रिफ्लेक्शंस इस बुक में कैप्चर किए गए हैं। बेसिकली जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तब मुझे चीज़ें रिलेट इसलिए हो रही थी क्योंकि वारिकू सर का बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी कंज्यूम कर रखा है। तो मेरे लिए ऐसा इस बुक में नया कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट कि उनके सारे के सारे थॉट्स एक टाइटल के अंडर मुझे मिल रहे थे और मुझे लगता था कि ये थॉट इम्पॉर्टेंट है और मुझे इसे हाईलाइट करना चाहिए। और ये मेरे पास एक बोलते हैं ना कि एक ट्रेजर की तरह या फिर एक कलेक्शन की तरह मेरे पास ये थॉट्स रहे।
तो इसीलिए इस बुक में मैंने बहुत सारे हाइलाइट्स करे, और ये बुक के हाइलाइट्स जो है ना, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे रिमाइंडर्स है। अगर आप इन थॉट्स को बाद में जाके पढ़े तो आपको फिर से कुछ नया डिस्कवर होगा, फिर से आपको लगेगा कि अरे वाह, ये शायद मेरे दिमाग में तब नहीं आता जब मुझे उसकी नीड होती है, लेकिन ये अच्छा है मेरे कलेक्शन के लिए, ये मुझे रिमाइंडर की तरह बहुत अच्छा है। अब अगर आपने अंकुर वारिको का कंटेंट कभी भी पहले नहीं कंज्यूम किया तो आप इस बुक को ज़रूर खरीदिए, बिकॉज आपको फिर एक बेस लेवल आपका एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि उनका कहना क्या है, उनका कंटेंट किस टाइप का होता है, और आपको वो उनके कंटेंट के लिए, उनका यूट्यूब चैनल है, उनके कोर्सेस है, उसके लिए ये बुक एक प्रिपरेशन मान लो, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एक बैकग्राउंड सेट करने में। अब किया गया है ये बुक कंपाइल करने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। इस बुक को ना अपने कंटेंट से ही प्रिपेयर किया है उन्होंने क्या किया कि ये लिंक्डइन पे जो पोस्ट लिखते हैं, वीडियोस में जो बातें बोलते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट का कलेक्शन बनाता है ना, बस उसी को लिया है और उसी को एक बुक फॉर्मेट में लिखा है, विच इज एक्चुअली अ वेरी वेरी स्मार्ट वे टू कंपाइल योर ओन बुक, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पे आपको नया एफर्ट कुछ नहीं है, आपको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है, आपको जो बना बनाया आपका कंटेंट है वही लेना है और उसी को बुक फॉर्मेट में ढालना है। ऐसा नहीं है कि उसमें एफर्ट नहीं लगता, उसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन ये बुक उसकी वजह से बहुत सिंपल रीड और इजी गोइंग बुक रीडर्स के लिए बन जाती है। अब इस बुक की मैंने तारीफ काफ़ी कर दी। अब ऐसा तो नहीं है कि ये परफेक्ट बुक है, तो मुझे इसके बारे में क्या क्या नहीं पसंद आया वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसमें स्टोरी नहीं है, ठीक है। स्टोरी अगर आप पढ़ो, एक्सपीरियंसेस पढ़ो ना, तो आप रीडर को एंगेज करते हो, तो वो एक अच्छी बात होती है, लेकिन इस बुक में वो कंप्लीटली मिसिंग है। दूसरा, थॉट्स रिपीटिशन में है, क्योंकि देखो एक ही इंसान है, उसका परसेप्शन आपको पता है, उसका जो वर्ल्ड व्यू है आपको काफ़ी हद तक पता है, क्योंकि मैं उनकी कंटेंट की कंज्यूमर हूँ, तो मुझे कुछ नया नहीं लगा। इसीलिए बुक में जो थॉट्स है ना, वो भी मुझे काफ़ी हद तक रिपीटेड लगे, तो ये एक बात है जो कि मुझे पसंद नहीं आई। तीसरी बात जो मुझे नहीं पसंद आई वो ये थी कि इस बुक में रियल सब्सटेंस नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का आंसर ढूंढते हो कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। हाउ टू मैनेज योर मनी, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप्स, उसका आंसर इस बुक में नहीं है। ये बुक कोई आंसर ड्रिवन बुक नहीं है, बल्कि ये रिफ्लेक्शन ड्रिवन बुक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी जब ये मैंने बुक पढ़ी, ऑल्दो आई वॉज हैप्पी कि ये बुक बुरी नहीं है, ये बुक अच्छी है, लेकिन एज अ रिव्यूअर या फिर एज अ बुक रीडर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट इसलिए हुई क्योंकि इसमें काफ़ी मिसिंग लिंक्स थी, इसमें कोई रियल पर्सपेक्टिव नहीं दिया गया था। बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर वारिको सर हैज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब। उन्होंने काफ़ी चीज़ों को, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस को काफ़ी अच्छी तरीके से छोटे छोटे वेज में उन्होंने अपने वीडियोस में समझाया है, या फिर टाइम मैनेजमेंट को समझाया है। तो अगर इस बुक में उसके बारे में ज़रा से भी ज़्यादा इंसाइट्स होते तो शायद मैं और खुश होती। अब बुक में ना रिलेशनशिप के सेक्शन में लास्ट में उन्होंने अपने पेरेंट्स से जो सीखा वो लिखा है, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए लेटर्स लिखे हुए हैं। तो वो सेक्शन अच्छा है, लेकिन फील होता है कि यार बहुत ज़्यादा ड्रैग किया है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन सर ने वो अपने एंजॉयमेंट के लिए ज़्यादा लिखा है, ना कि अपने रीडर को ध्यान में रख के ज़्यादा लिखा है। तो वो एक छोटी सी चीज़ है जो कि इतनी अच्छी नहीं गई मेरे साथ। ऑल्दो वो एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से मैक्सिमम लर्निंग्स डिराइव करने की कोशिश की, अपने बच्चों को लर्निंग्स देने की कोशिश की, विच इज़ इंडीड अ गुड थिंग। लेकिन वो ड्रैग लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, अब ख़त्म करो, ये फील आती है। और एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि डू एपिक शिट इज़ अ गुड स्टार्ट इफ़ यू आर न्यू टू रीडिंग। अगर आप नए रीडर हो तो ये बुक आपके लिए अच्छी स्टार्ट है। ये बुक उनके लिए है जो अंकुर वारिको के कंटेंट के साथ इतना रिलेट नहीं करते, जो कि बिगिनर्स है उनके कंटेंट को कंज्यूम करने में। और दूसरी चीज़, जिन्होंने कभी भी नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी शुरुआती बुक है। प्लीज़ इसे खरीदिए
और फिर पढ़िए, अपना रिफ्लेक्शन मुझे कमेंट्स में बताइए। बुक खरीदने की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी है, उसी से बुक खरीदी है, बिकॉज वो अमेजोन की एफिलिएट लिंक है। मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा इस चैनल को सस्टेन करने में, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसी लिंक से बुक खरीदिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे बुक्स के बारे में वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ या यहाँ कहीं तो मैं प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगी, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। काफ़ी सारे बुक्स के बारे में मैं बात करती हूँ इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। हमेशा हम बुक्स के बारे में बात करते हैं, टेक के बारे में बात करते हैं, स्किल्स के बारे में बात करते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर आपने मेरा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं अपनी थॉट्स, अपने जो कंटेंट मैं कंज्यूम करती हूँ उसकी एक स्निपेट सबके साथ शेयर करती हूँ वीकली वंस, तो प्लीज़ मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।